नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने उन बच्चे बच्चियों के लिए जो एक्टिंग लाइन से नए नए जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको एक्टिंग की प्राथमिक जानकारी यानी प्राइमरी टिप्स मैं अपने इस कार्यक्रम यानी शैलेश प्रॉम्प्टर के माध्यम से देता आ रहा हूं। पिछले एपिसोड तक मैंने एक्टिंग में आवाज कैसे बनाएं, आवाज का उतार चढ़ाव, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन और फिर एक्टिंग के संवाद में जो 9 रस होते हैं जिनके लिए आप अपने संवाद को बोलते हैं, उसके लिए आवाज का कैसे उपयोग करें, इस विषय पर हमने आपको जानकारियां दी हैं। देखिए युवा दोस्तों, अगर आपने हमारे इन एपिसोड्स को नहीं देखा है, उससे अगर कुछ फायदा नहीं लिया है, तो आप अभी से इन एपिसोड से जुड़ जाइए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए मैं कर रहा हूं। जैसे मान लिया कि आपको कहीं नाटक एकेडमी में या जहाँ भी नाटक वगैरह सिखाए जाते हैं सरकारी, वहाँ अगर आपको ऑडिशन देना है, फिल्मों में ऑडिशन देना है, नाटकों में आपको भाग लेना है, तो वहाँ अपना कुछ परफॉर्मेंस पहले दिखाना ही पड़ेगा। तो इन सब के लिए अगर आप हमारी कई बातों पर जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहता आ रहा हूँ, उस पर अगर आप ध्यान देंगे, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इससे आप तैयार होंगे। और थिएटर, नाटक, एक्टिंग ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसलिए आपके आसपास जो भी थिएटर ग्रुप हो, अच्छे से अच्छा हो, जिनके सिखाने वाले, बताने वाले भी जानकार हो, उनके साथ जरूर जुड़िए। शुरुआत में आप जुड़िए, भले ही चाय पिलाने के लिए या पानी पिलाने के लिए, लेकिन आप धीरे धीरे वहां की गतिविधियों से जब जुड़ जाएंगे और सीख लेंगे, तो वास्तव में आप अधकचरी जानकारी लेके इस लाइन में नहीं आएंगे। और ऐसे बहुत से बच्चे देखने में आते हैं जो अधकचरी जानकारी लिए हुए हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया और नाटक कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। चाहे आप फिल्म में जाइए और चाहे आप थिएटर के लिए जाइए। मैं अपने इस कार्यक्रम में अभी तक आपको आवाज पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक व्यक्तित्व को भी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर जोर दे रहा हूं और उसके बारे में आपको बता रहा हूं। संभवतः अगले एपिसोड से या उसके बाद मैं आपको फिजिकल एक्टिंग कैसे करनी है, आंगिक एक्टिंग कैसे करनी है, उसमें क्या क्या जरूरी है, वो बताना शुरू करूंगा। तो पहले आवाज के लिए अगर हम इस एपिसोड में फिर एक बार आपसे जुड़े हैं, तो ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिंग के लिए स्पीच और वॉइस यानी आवाज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके जरिए ही अभिनेता अपने किरदार को, यानी जो भूमिका वो निभा रहा है, उसकी भावनाओं को, विचारों को और इरादों को वो दर्शा पाता है, और उसी के माध्यम से वे दर्शकों से सीधे जुड़ जाते हैं, दर्शकों से उनका सीधा जुड़ाव महसूस भी होने लगता है। देखिए, सही बात तो यह है कि स्पीच एंड वॉइस के लिए आपको विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी आप स्पीच एंड वॉइस के माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। देखिए, स्पीच एंड वॉइस का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। मान लिया एक महफिल जमी हुई है और वहां महफिल में अमूमन होता है, अरे यार तुम कुछ गाना गाओ यार, अरे यार तुम कुछ सुनाओ यार, तुम कुछ कविता विता तुम्हारी कुछ तैयार हो तो कुछ सुनाओ। और आपसे भी किसी ने कह दिया, तो आप खड़ाक से एक स्पीच आपने किसी नाटक की उठाई और वहां गल 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 बोल गए उस स्पीच को, बिल्कुल उसी भाव में। आपका प्रभाव बनेगा, आपके बोलचाल की जो भाषा, जो तरीका, ये सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। और नहीं कुछ तो एक कॉन्फिडेंस आपका जरूर आएगा, और वो आएगा मंच पे संचालन का, एंकर बनने का,
वहां भी शब्दों का, आवाज का बहुत महत्व होता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे रंगमंच के एक वरिष्ठ कलाकार हैं, रविंद्र रंगधर जी। उन्होंने एक स्पीच हमें शेयर की है कि ये हम अपने बच्चों को सुना सकें और दिखा सकें, जिससे बच्चे जो हैं वो इसका महत्व समझ सकें। उन्होंने ये संवाद काव्य रश्मि रथी के नाट्य रूपांतरण रश्मि रथी से लिया है। ये संवाद जो है वो परशुराम जी का है, जिसे रविंद्र रंगधर जी बोल रहे हैं। तो आइए फिर सुनते हैं और देखते हैं रविंद्र रंगधर जी को। शिव शिव, तूने की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से वेदना कड़ी। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं, अपमान हलाहल पीता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी। बता बता, न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी अभी भस्म हो जाएगा। तो देखा आपने रविंद्र रंगधर जी की ये स्पीच। बहुत से नए बच्चे डरते हैं, उनके अंदर एक डर बना रहता है कि उनके पास सफल होने की प्रतिभा है ही नहीं। तो बच्चों, अगर आप स्टेप दर स्टेप अभिनय सीखेंगे, प्रतिभा के कोंपल अपने आप आपके अंदर फूटने लगेंगे। मैं आंगिक यानी फिजिकल एक्टिंग की ओर बढ़ूं, उससे पहले चाहता हूं कि आपका अभिनय के लिए आवाज का क्या महत्व है वो आपको समझा दूं। आपने एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं आशुतोष राणा जी, उनको कई एक मंचों पर देखा होगा। स्पीच एंड वॉइस के माध्यम से वो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। रश्मि रथी का संवाद हो या किसी भी अन्य कृति का, उन्होंने उसको हमें सीखने के लिए तो कम से कम वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। आप उनको सुनिए तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात रश्मि रथी की ही चल रही है, तो मैं आपको इसी काव्य के नाट्य रूपांतरण से एक स्पीच और सुनवाता हूं और दिखाता भी हूं साथ में। आप हैं हमारे लखनऊ से संबंधित रुक्मणी शर्मा जी। इन्होंने जो स्पीच भेजी है वो कुंती के संवाद के लिए भेजी है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। कर वेद मत मुझे निदारुण सर से, राधा का सुत तो नहीं, तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा। तो युवा दोस्तों, आज मैं आपको स्पीच एंड वॉइस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप संवाद पाते हैं, उसे सब कुछ देखते हुए याद करते हैं, तो फिर उसे अलग बैठकर बार बार बोलिए, तो संवाद के लिए आवाज की प्रैक्टिस हो ही जाएगी, जो आपके अभिनय प्रदर्शन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जब आप स्क्रिप्ट पाते हैं, जब आप संवाद पाते हैं, तो संवाद के साथ आपको क्या क्या करना, पहले कॉमा फुल स्टॉप ये सारी चीजें लगाई,
फिर उसमें आपको खुद पढ़ना है और देखना है कि किस आवाज़ पे, किस पिच पर इसको हमको डायलॉग्स को बोलना है। पंक्चुएशन पर उसमें आपने ध्यान दे दिया, उतार-चढ़ाव पे ध्यान दे दिया और फिर उसके बाद बार-बार जैसा भी आप चाह रहे हैं वैसा बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका स्पीच एंड वॉइस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। युवा दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश से एक कलाकार हैं जो मंच यानी थिएटर और फिल्मों के लिए भी डायरेक्ट करते हैं, यानी वो निर्देशक हैं। उन्होंने एक रश्मि रथी का प्रसंग मुझको भेजा है और वो भी मुख्य भूमिका कर्ण की। आइए सुनते और देखते हैं हम मानवेंद्र त्रिपाठी जी को। अर्जुन, तालियों से क्या रहा गर्भ से फूल, तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। जाति 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 रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। सूद पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए फिरते हैं, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हैं। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो से जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो दोस्तों, ये सिर्फ आवाज की वानगी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अभिनय के लिए आवाज बहुत मायने रखती है। मानवेंद्र जी को इस जो स्पीच के साथ आपने देखा उसमें आवाज में इतना दम था, आवाज में पंक्चुएशन इतना अच्छा था, आवाज में उनके प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा था कि जो बात वो कहना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से निकल गई। और जाहिर सी बात है कि आप भी उससे रोमांचित हुए होंगे। तो कुल मिलाकर जो आवाज की वानगी है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए, चाहे वो थिएटर हो और चाहे वो फिल्म हो, दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए एक और कलाकार हैं और बहुत अच्छी कलाकार हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी एक स्पीच हमें आपको दिखाने के लिए मिली है। मैं आकांक्षा विक्ट्री जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने रश्मि रथी का ही एक संवाद भेजा है कुंती का। हम उसे आपको दिखाते और सुनाते हैं। एक ही गोद के लाल, कोख के भाई, सती सती लड़ेंगे वो दो और लड़ाई। सती कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, या अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दोनों में जिसका भी उर फटे, फटूंगी मैं ही। जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। आकांक्षा जी के इस नरेशन के बाद एक और युवा जो अभिनय के लिए मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो हमारे इस शैलेश प्रॉम्प्टर के नियमित कलाकार हैं, तो उन्होंने भी अपना एक पीस तैयार करके भेजा है हमको। आप हैं
तन्मय मिश्रा जी, और आपने रश्मि रथी से ही इंद्र का संवाद वो तैयार करके भेजा है और वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पुत्र, सत्य ही तूने पहचाना। मैं ही सुरपति हूं, पर सूरत को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी ना अब तक भू पर। आज तुला पर भी मही है नीचे, स्वर्ग है ऊपर। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं। कर्ण, सत्य ही स्वयं को बड़ा शूद्र पाता हूं। हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच हकुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बन वापस जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के हमारे युवा अभिनय सीखने और करने के लिए गंभीर होते जा रहे हैं या गंभीर हैं। एक और परफॉर्मेंस हम आपको स्पीच एंड वॉइस के लिए दिखाते हैं। आप हैं प्रिया पुरवार और आपने रश्मि रथी से ही कृष्ण का संवाद नरेट किया है। आइए देखते हैं प्रिया पुरवार जी को। हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है। क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। भा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू ही मात्र है उसका जीवन। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। मेरे युवा साथियों, मैंने पहले एपिसोड से ही आपको ये जानकारी दी है कि अगर आपकी आवाज में उतार चढ़ाव या मॉड्यूलेशन सही है तो शरीर के अंगों से भाव स्वतः उभर कर आ जाएंगे। इन सभी युवा प्रतिभाओं को जो आपने अभी देखा है, उनकी संवाद अदायगी में आपने ये पाया होगा। आपके अंदर जो अभिनय के उपकरण होते हैं उनमें आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रैक्टिस करने से पहले या परफॉर्मेंस से पहले आप ओम और संगीत के आरोह अवरोह पर वर्क करने की कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है। पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें। वॉइस के लिए एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। अपनी जीभ को, जबड़े को खुला रखते हुए ऊपर और नीचे तालू से उसको मिलाइए, ऊपर और नीचे की तरफ, मतलब पूरे जबड़े में जीभ को खूब घुमाइए। इससे जीभ मजबूत होगी, क्योंकि शब्दों को बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है और संवाद बोलने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस से पहले पानी पी लें, जिससे गला आपका तर रहे, होंठ आपके सूखे ना हो। सांस की खूब एक्सरसाइज करें, जमाई खूब लें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो संवाद अदायगी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। संवाद अदायगी मतलब जो आप आवाज से और अपने मुंह से जो आप कुछ बोल रहे हैं, उससे आपका स्वर और सुर, यानी अभिनय की भाषा में बोलते हैं पिच, वो आपको बहुत मदद करेगी, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो युवा दोस्तों, आज का हमारा विषय था स्पीच एंड वॉइस। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इस पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, यानी शैलेश प्रॉम्प्टर ने ये प्रयास किया कि आपको कुछ अच्छी जानकारियां दी जा सकें, कुछ छोटे मोटे टिप्स आपको मैं समझा सकूं। अब इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहूँगा।
लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत से दर्शक अब लगातार मुझको अपने सुझावों से अवगत करा रहे हैं। जो मैं चाहता हूं, अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी तरफ वो इंगित कर रहे हैं और मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और अब कुछ लोगों ने ये फरमाइश की है कि आप लाइव भी आइए और हम लोगों से जो समस्याएं हम लोगों की हैं उसको वहीं का वहीं सुलझाइए। तो मैंने ये सोचा है और फाइनल किया है कि मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के बीच आऊँगा, लाइव आऊँगा और वहाँ आपसे मैं सीधे बात करूँगा। बस मैं 2-3 दिन के अंदर ही ये घोषणा करूँगा कि मैं कब से आपसे लाइव बात करूँगा। तो फिर ये एपिसोड मैं ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे ये मैं वादा चाहता हूँ कि आप मुझे लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने सुझावों से अवगत ज़रूर कराएंगे। तो फिर अगले हफ्ते शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे जुड़ जाऊंगा। आप जब भी देखें, मैं तो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।